हेलो, मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनो। तुम्हारा नवासा मेरे कब्जे में है और अगर तुम उसकी सलामती चाहते हो तो 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। सुनिए। हेलो, पैसे कहाँ देने हैं वो मैं अगले फोन पर बता दूंगा। सुनिए। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि पुलिस को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अरे रुकिए। हेलो, क्या तुमने 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है? सुनिए भाई साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं इतनी बड़ी रकम आपको इतनी जल्दी नहीं दे सकता। देखो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने कहा ना, मैं इतनी बड़ी रकम आपको इतनी जल्दी नहीं दे सकता। ठीक है, एक काम करो कि तुम 5 की बजाय 4 लाख रुपए ही दे दो। मैं इतनी बड़ी रकम आपको इतनी जल्दी नहीं दे सकता। और मेरे अगले फोन का इंतजार करो। सुनिए। क्या तुमने 4 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है? अरे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इतनी बड़ी रकम मैं इतनी जल्दी नहीं इंतजाम कर सकता। अरे मेरे लिए तो 4 लाख ही बहुत ज्यादा रकम है। लगता है कि तुम अपने नवासे से जरा भी प्यार नहीं करते, वरना ऐसी बातें नहीं करते। प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिएगा। मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ, मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिए। मैं आपके लिए हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिएगा। ठीक है, 1 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास। मैं कुछ करता इंतजाम करता हूँ, लेकिन मेरे लिए और मुझे तुम पर रहम आ रहा है। ठीक है, तुम 4 की बजाय 3 लाख रुपए का इंतजाम कर दो। मैं 1 घंटे में फिर फोन करूंगा। यकीनन किडनैपिंग की ऐसी कहानी आपने आज से पहले ना तो कभी सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। बच्चे की जान की खौफ की वजह से घर वाले भी पुलिस को किडनैपिंग की खबर देने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। किडनैपर भी उनको पुलिस के पास न जाने की हिदायत दे चुका था, लेकिन फिर भी वो आपस में राय मशवरा करते हैं और फिर सरिता विहार पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस को अपहरण की इस वारदात की बात बता देते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं इतनी बड़ी रकम आपको इतनी जल्दी नहीं दे सकता। तो किडनैपर अपना काम कर चुका था। वो हुसैन साहब को बार बार फोन करके धमकी दे रहा था कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो उनके नवासे को जान से भी मार सकता है। हुसैन साहब हर बार किडनैपर से उन्हें और मोहलत देने की मिन्नतें करते रहे। ऐसा नहीं था कि किडनैपर उन्हें मोहलत नहीं दे रहा था, बल्कि वो हर फोन के साथ फिरौती की रकम भी घटाता जा रहा था। लेकिन आखिर क्यों? क्या किडनैपर को बच्चे पर रहम आ गया था या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? यकीनन यह किडनैपिंग की एक ऐसी दास्तां है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। अब आगे की कहानी।
जसोला के रहने वाले हुसैन साहब के नवासे को एक किडनैपर ने अगवा कर लिया था और जैसे ही उन्होंने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, पुलिस ने भी फौरन मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। उन्होंने किडनैपर को ट्रेस करने के लिए तुरंत 3 टीमें बनाई और ये सभी टीमें अपने अपने काम में जुट गई। इतना ही नहीं, किडनैपर हुसैन साहब को जिन नंबरों से कॉल कर रहा था, वो सभी नंबर भी पुलिस ने सर्विलांस पर लगा दिए। बस उसे इंतजार था तो किडनैपर की एक गलती का। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी और तभी इस दौरान एक बार फिर हुसैन साहब के फोन की घंटी घनघना उठती है। पैसे का इंतजाम हुआ? अरे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इतनी बड़ी रकम मैं इतनी जल्दी नहीं इंतजाम कर सकता। अरे वैसे मेरे लिए 4 लाख बहुत ज्यादा रकम है। क्या तुम्हें अपने नवासे से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? क्या तुम नहीं चाहते कि वो जिंदा सही सलामत वापस घर लौट आए? नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिएगा। देखिए सुनिए, मेरी माली हालत इस समय ठीक नहीं है। ठीक है, तुम एक काम करो, 2 लाख का इंतजाम कर लो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि मुझे पैसे आज शाम को ही चाहिए। मैं थोड़ी देर में फिर तुमको फोन करूंगा। दरअसल हुसैन साहब का नवासा 28 अगस्त से ही मिसिंग था। घर वालों के मुताबिक वो 28 अगस्त को स्कूल गया था, लेकिन उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटा था। उसका स्कूल बैग भी उसकी बहन घर वापस लाई थी। अगले दिन किडनैपर ने हुसैन साहब को फोन करके बताया था कि वो उनके नवासे का अपहरण कर चुका है। उसके घर वाले इस बारे में पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा चुके थे। किडनैपिंग की खबर सुनने के बाद हुसैन साहब के घर वाले अपने बच्चे की सलामती के लिए परेशान थे और तभी एक बार फिर हुसैन साहब के मोबाइल पर किडनैपर का कॉल आता है। पैसे का इंतजाम हुआ? सुनिए, मेरे लिए 2 लाख भी बहुत बड़ी रकम है। तुम क्यों मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? मेरे पास भी ज्यादा वक्त नहीं है और अब मैं तुमको और ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। मैं सिर्फ 1 लाख का इंतजाम कर पाया हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि पैसे लेकर कहाँ आना है। नहीं हो सकता भाई। पुलिस किडनैपर को पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन किडनैपर इतना शातिर था कि वो जब भी फिरौती के लिए कॉल करता तो उसके फोन का नंबर अलग अलग होता। हालांकि पुलिस ने इन सभी नंबर्स को सर्विलांस पर लगा रखा था, लेकिन तब भी पुलिस के हाथ किडनैपर की गिरेबान तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और तभी पुलिस को एक ऐसा सुराग हाथ लगता है जिससे पुलिस को लगने लगता है कि अब जल्द ही किडनैपर उसके शिकंजे में होगा। कैमरामैन रविकांत और मनीष गुप्ता के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। आखिर क्या था वो सुराग जिसके मिलने के बाद इस साजिश के मास्टरमाइंड को ढूंढ रही पुलिस की टीम को लगा था कि वो जल्द इस केस को सुलझा लेगी और किडनैपर की गिरफ्त से बच्चे को छुड़वा लेगी। दरअसल ये सुराग पुलिस को किडनैपर की गलती और उन मोबाइल नंबरों से मिला था जो उन्होंने सर्विलांस पर लगा रखे थे। और बस किडनैपर की इसी एक गलती ने पुलिस को उसे पकड़ने के बहुत करीब पहुंचा दिया था। एक टीम पुलिस हुसैन साहब के नवासे को ढूंढने की बड़ी शिद्दत से कोशिश कर रही थी, लेकिन किडनैपर इतना शातिर था कि वो फिरौती के लिए अलग अलग नंबरों से फोन कर रहा था और बस इसी एक वजह से पुलिस किडनैपर को पकड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो जिन नंबरों को ट्रेस करती उनकी तफ्तीश करने पर वो एक डेड एंड पर पहुंच जाती।
लेकिन तभी उसके हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसकी वजह से पुलिस टीम को लगा कि किडनैपर जल्द ही उसके हाथ लग जाएगा। और ये सुराग था किडनैपर की लोकेशन। दरअसल किडनैपर जिन नंबरों का इस्तेमाल कर रहा था वो सभी या तो इंडिया गेट, नॉर्थ प्लेस या फिर जनपद की लोकेशन दिखा रहे थे। और हुसैन साहब को रैंसम कॉल करते वक्त किडनैपर ने गलती कर दी। उसने एक नंबर से 2 बार कॉल करी। बस इसी नंबर को जब पुलिस ने सर्विलांस पर लगाया तो किडनैपर की लोकेशन उसके हाथ लग गई। इसके बाद पुलिस ने अपनी टीमें सादे कपड़ों में इन जगहों पर तैनात कर दी। शाम को करीब 6:30 बजे पुलिस टीम ने जो देखा उसे देखकर तो एक बार के लिए उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। दरअसल हुसैन साहब का नवासा जनपद पर अकेला चला जा रहा था, यानी जिस बच्चे को ढूंढने के लिए वो सुबह से भाग दौड़ कर रहे थे वो उनके सामने था। पुलिस हुसैन साहब के अगवा हुए नवासे को ढूंढ चुकी थी। बच्चे के सही सलामत मिलने की खबर सुनकर बच्चे के माँ बाप और घर वाले बेहद खुश थे, लेकिन किडनैपिंग की इस सनसनीखेज कहानी के असली पहलू का राज खुलना अभी बाकी था, क्योंकि पुलिस के हाथ अभी भी किडनैपर से दूर थे। जैसे ही पुलिस ने बच्चे से पूछताछ शुरू की तो किडनैपिंग की असली कहानी और किडनैपर दोनों का चेहरा साफ होता चला गया। कैमरामैन रविकांत और मनीष गुप्ता के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। तो वारदात की इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।